राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें तो तेखंड गांव का रहने वाला विकास मावी को पम्मी राहुल समेत कई लोगों ने पहले विकास को शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसके गले पर पैर रखकर उसकी मौत के घाट उसे उतार दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पम्मी और विकास पर पहले से कई मुकदमे चल रहे हैं। इसके साथ ही वो देह व्यापार, ड्रग्स, गांजे जैसे व्यापार करता है, जिसकी वजह से गोविंदपुरी थाना इलाके की पुलिस उसकी सपोर्ट कर रही है। और जब ये मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने 2 आरोपियों को फरार करवा दिया। एक की बिना पीड़ित परिवार से जानकारी दिए बिल भी करवा दी। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत के चलते ऐसे अपराधियों की बढ़ावा हो रहा है, जिसकी वजह से इलाके में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान विकास मावी के परिवार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो सुना आपने, ये थे पीड़ित परिवार के बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन से केवल उनकी यही मांग है कि उनके बेटे विकास की मौत का उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। साथ ही जिन आरोपियों को पुलिस शय दे रही है उन पर कार्रवाई हो और अपराधियों पर सख्त से सख्त सजा की जाए। राम लखन, विकास जी आपको लगता है मैं उसका फादर हूँ। फादर लगता है। इस पूरी घटना को आप किस तरह देखते हैं? ये इंटेंशनली की गई है या फिर पहले की दुश्मनी थी? आप किस तरह से आप हमारे बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं थी, उनका पता नहीं वो अपने मन में क्या लेके बैठे थे। लेकिन हमने इसे ये चीज जो हमारे सामने आ रही है, यही नहीं, हरियाणा पुलिस भी इसके उसमें जवाब में एक डेड बॉडी को 4 घंटे तक हरियाणा में घूमते रहे हैं वो डिस्पोज करने के लिए। हरियाणा पुलिस कहाँ थी? जबकि कहते हुए अल्फा यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतने ये जो है बड़ी सिक्योरिटी है, टाइट सिक्योरिटी है, कहाँ गई वो सब? वो पड़ता है मांगर, वहाँ जाकर डेड बॉडी डिस्पोज किए ना हरियाणा में चौकी, और चौकी थोड़ी दूर है वहाँ से, और वहाँ से आए हैं। फिर इन्होंने जो है गाड़ी को, यहाँ ताज होटल है इसके सब्जेक्ट के पास, वहाँ पे ताज होटल गाड़ी खड़ा है क्या। तो ये सबसे बड़ी बात है, पुलिस कर क्या रही है? अभी 2 महीने पहले हुआ अल्फा यूनिवर्सिटी का, ऐसे होगा तो देश तो खत्म हो जाएगा जैसे हालात चल रहे हैं। अब आप किस तरह देखते हैं? कितना बड़ा पुलिस का फेलियर आप समझते हैं इस पूरी घटना में? फेलियर तो अब अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो फेलियर ही फेलियर है। फिर मेरे लिए तो अगर मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा तभी तो मैं कहूँगा ठीक है सब, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फेलियर फेलियर है सब। अच्छा, ये राहुल और पम्मी नाम का जो व्यक्ति है, इसको बताया जा रहा है पहले से कई सारे मुकदमे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरह की ये घटना करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के अपराधियों पर खास नजर रखे, लेकिन इस तरह के अंजाम दे देता है और एक पार्टी के बहाने बुलाया जाता है। आपको इस बात की जानकारी कैसे मिलती है और किस तरह देखते हैं पुलिस के मामले, पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है? देखो, ये तो आपको थाने से मिल जाएंगे कि इनका क्या रिकॉर्ड है, दोनों का। कई कई मर्डर कर चुके हैं, और ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आदमी कई कई मर्डर करके बैठा है घर में, इसका मतलब कोई ना कोई सेटिंग तो है उसकी, और सेटिंग किससे होगी? ये चीजें कई ऐसी हैं जो मतलब पुलिस निकाल नहीं पा रही है या पुलिस के निकल नहीं रही है, पुलिस निकालना नहीं सकती। और जो भी है मतलब जैसे वो करना चाह रहे हैं। ये तो सोमवार को अगर वो छोटे भाई को नहीं बेचता हुआ तो मुझे पता ही नहीं लगता कहीं तक क्या हुआ है। अब जिस तरह से पुलिस अपना रवैया जिस तरह काम कर रही है, क्या लगता है कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ये तो आप अंदाजा लगाओ, जब उन्होंने एक इनका केस अब था, इसका राहुल का भाई वो पकड़ा हुआ था और उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी उसको, हमें बताया नहीं, पता लगा और एफआईआर में नाम नहीं लिखा। जबकि एक और है लड़का कमल सन ऑफ बाबू जाटा मोहल्ले से, वो भी इन्वॉल्व था इसमें, उसका नाम ही नहीं है। और अब बात करते हुए कहीं मैं जो चार्जशीट बनाऊं सबके नाम दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? आगे क्या होगा? ये तो लॉयर बढ़िया से होगा, सबको डिस्क्लोज करा देगा। क्या नाम नाम अपना बताइए। विजेंद्र बाबी। क्या लगते हैं आप? चाचा मैं विकास जी का चाचा। चाचा लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपको इस बात की जानकारी हुई? कैसे इस पार्टी में जो चाची को बुलाया गया था और कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? सुबह ही हमने वहाँ तुगलकाबाद में जाके इन सबको बुलाया, वहाँ पे जो जो पार्टी में थे, और वहीं से पम्मी का झूठ पकड़ा जाता रहा। अब विक्की गाड़ी लेके चला गया, लेकिन एक लड़के ने देखा था विक्की गाड़ी ही लेके नहीं गया, विक्की की गाड़ी को विशाल राय नाम का लड़का लेके गया था वहाँ से, और ये वही ऑफिस पे थे। और पम्मी की ही मिली भगत से इन्होंने राहुल और विशाल और केशव इन्होंने मिलके
हमारे भतीजे की हत्या की है। घर से कैसे बुला के ले गए थे? कौन लोग थे जो घर से बुला के ले गए? घर से बुला के नहीं ले गए, वहाँ पे पार्टी में थे। पार्टी में। पार्टी में से जिसके यहाँ पार्टी थी, जब वहाँ पार्टी खत्म हो गई तो ये वहाँ से उनको बुला के, बल्कि वहीं 4 कदम पे ऑफिस था, उसमें गाड़ी में बैठा के लेके गए। शिव मंदिर से गाड़ी में बैठा के राहुल के ऑफिस तक लेके गए थे। अच्छा, कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं? कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? अब ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी हमें 3-4 और आदमियों पे डाउट है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, ना उनको पकड़ रही है, ना कोई आगे कार्रवाई कर रही है। और उनमें से भी एक आदमी को इन्होंने बेल दे दी। मम्मी और राहुल नाम के जो व्यक्ति हैं, जो अपराधी बताए जा रहे हैं, और किस तरह के व्यापार करते थे, और पुलिस की क्या सांठ-गांठ इनकी रही होगी जो इस वजह से? हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड है सबका, सबने मर्डर कर रखे हैं और 2 नंबर के काम करते हैं, सट्टेबाजी करवाते हैं, सब चीज का इनका गलत धंधा करते हैं। अब पुलिस से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस पुलिस से हमारी यही गुहार है कि हमें इंसाफ मिले। क्या कहना चाहेंगे? जो विकास जी थे, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी थे, और उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो काफी स्वभाव अच्छा था। इस तरह की घटना को अंजाम आप किस तरह से हैरान कर देता है? ये पार्टी के लिए 25 साल से कम काम कर रहा है विकास मावी जो है, और शाम को ये पार्टी में जाता है, वहाँ से इसको ये जो पम्मी जो है ये लेके जाता है बुला के, और राहुल के दफ्तर में जाके इनके जो है साथ में और भी 8-10 लोग हैं। अब पता नहीं कौन है वो तो यही बताएंगे। फुटेज में आ रहे हैं, आपने वीडियो भी देखी होगी। तो हम तो यही चाहते हैं इनके हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो इन्होंने केसों को छोड़ा है, किस बेस पे छोड़ा है? उसको पहले पकड़ते हैं, FIR में नाम आता है, दोबारा FIR जब होती है उसमें उसका नाम नहीं होता है। आपके हिसाब से पुलिस प्रशासन ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, ठीक काम नहीं कर रहा पुलिस प्रशासन। काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने जब डेड बॉडी मिली थी, हमारे किसी को बुला के दिखाया भी नहीं। अभी ये डेड बॉडी उनकी है या नहीं है। कॉम पे नहीं करा। हाँ, ले जाके मेडिकल में उन्होंने जमा करा दिया। अगले दिन हमसे इन्फॉर्म किया उन्होंने, बोला अगले दिन बुलाया भी, अभी देखो डेड बॉडी विकास किया किसकी है। इतना बड़ा फेलियर आप समझते हैं पुलिस प्रशासन अपना ठीक? क्योंकि आम इंसान पुलिस के पास तब जाता है तब उसको इंसाफ की जरूरत होती है। इस तरह के पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, आम जनता के मन में क्या रहता है पुलिस को लेकर के? क्या वाकई में पुलिस के होते इंसाफ मिल पाएगा? आम जनता के क्या, आपको पता ही है, जब क्रिमिनल केस हैं वो सारे के सारे पुलिस को पैसे देते होंगे, और जो उनके साथी वो बाहर हैं, 3 आदमी पकड़ के लेके उनको जिसे लेके जा रहे थे, उनके चेहरे पे यही नहीं था भाई तुमने कोई मर्डर किया है। वो तो ऐसे जा रहे थे जैसे कहीं बारात में जा रहे हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा हो।